पोस्ट में मेंशन किया गया है कि दीपक कुमार की जो पत्नी है उनको महिला आयोग की सदस्य बनाया गया है, लेकिन उसमें नामों का खेल खेला गया है। कहीं कोई खेल नहीं होता है और हमारा मानना है कि हर व्यक्ति की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। महिलाएं अपने पति के नाम से, अपने पिता के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन आज हम 21वीं सदी में हैं जहां नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण इतना किया है कि हर क्षेत्र में महिलाएं अपना झंडा गाड़ रही हैं। जिनका जिक्र आप लोग कर रहे हैं, उनका चयन महिला आयोग में शिक्षाविद के रूप में हुआ है। उन्होंने MA किया है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में PhD किया है, इग्नू में काम किया है, बिबोस में काम किया है। तो इन सब के मद्देनज़र किसी भी व्यक्ति का सामाजिक रूप से चयन किया जाता है और उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से चयन किया जाता है। सवाल भी कौन लोग पूछ रहे हैं? जिन लोगों ने हमेशा हर प्रमुख पद पर अपने परिवार के लोगों को भरा है। पर नीतीश जी ने अपने परिवार को मौका थोड़ी दिया है। कोई भी आयोग बनता है और उसके हिसाब से उसमें सदस्यों का चयन होता है। यही बातें हैं। क्या पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है? करेंगे ही ना। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो आकंठ परिवारवाद, वंशवाद में डूबे हुए हैं, जिनके लिए परिवार सर्वोपरि होता है, जिनको लगता है कोई मलाईदार पोस्ट आए तो उनको मिल जाए, उनकी पैनी नज़र ऐसी भी है कि आयोग के सदस्य के रूप में किसकी बहाली हो रही है, क्या पॉलिटिकल कनेक्शन हम निकाल सकते हैं, ये बड़ा हास्यास्पद है। अभिषेक जी, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें पायलट समेत 5 लोग की दुर्घटना पर मौत हो गई। बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तो हमारा देश जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उस सदमे से निकल भी नहीं पाया था। हम सब स्तब्ध थे और दुखों का अंबार उन परिवारजनों पर टूटा है। और इसी बीच केदारनाथ के पवित्र धाम में इस तरह की घटना घटती है। जिनकी भी दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। लेकिन सवाल अब उठने लग गया है कि बार बार इस तरीके के क्यों हो रहे हैं? क्या पायलट सही तरीके से अपने कामों को नहीं कर, प्रशिक्षुक नहीं है, अप्रशिक्षित पायलट? इस मामले की तो पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। हर पहलू पर तफ्तीश होनी चाहिए कि पायलट की तरफ से गड़बड़ी हो रही है या विमान में गड़बड़ी, हेलीकॉप्टर में गड़बड़ी है, या जो सिग्नल्स मिलते हैं उसमें गड़बड़ी है, मौसम की वजह से हो रहा है, कोई तकनीकी खराबी है। सभी पहलुओं पर बहुत सूक्ष्म जांच की आवश्यकता है ताकि हर कमी को सुधारा जा सके, एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर हो सके ताकि इस तरह की घटनाएं न घटे। लालू प्रसाद यादव बाबा साहब के अम्बेडकर की तस्वीर को अपने पैरों के पास उनके समर्थक रखते हैं। वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट किया और राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई विषय नहीं है, ये उन लोगों का बस इसे एजेंडा बना रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है तो राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। देखिए, सबको मालूम है, यह सर्वविदित है कि राष्ट्रीय जनता दल की, लालू प्रसाद यादव जी की, तेजस्वी यादव जी की जो विचारधारा है वो दलित विरोधी है। एक तरफ हमारी पार्टी है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पर चलती है। राजद के लोग भी यही ढोंग करते हैं, लेकिन समय समय पर गाहे बगाहे अपने अलग अलग आचरणों और अलग अलग कृत्यों के माध्यम से वो इस बात को साबित करते हैं। अभी आपने देखा ना वीडियो में, चरणों के पास बाबा जी साहब की प्रतिमा आती है, कोई रोकता नहीं है। और किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने दलित महादलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया है, उनकी ज़मीनें हड़पी हैं, यह भी सबको मालूम है कि शुरू में उनका वोट लिया, बाद में उनका शोषण किया। तो उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा दलित विरोधी है, महादलित विरोधी है और बाबा साहेब की विचारधारा पर चलने का ये ढोंग मात्र करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने इसे कोई विषय नहीं बताया, बोला कि कोई मुद्दा नहीं है तो बस एजेंडा सेट किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ठीक तो कह रहे हैं वो। तेजस्वी यादव जी के हिसाब से ये कोई विषय नहीं है। बाबा साहेब की प्रतिमा को लालू जी के चरणों में अर्पित कर दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, अच्छा तब लगता और लगता कि हाँ गलती हो गई है जब तेजस्वी यादव जी खुद क्षमा मांगते और कहते कि अनजाने में ये काम हो गया है। लेकिन अगर वो इस बात को डिफेंड करने आते और कहते कि कोई विषय नहीं है, ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि भाई हम चरणों में आपके मानने वाले लोगों को रखेंगे और आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि ये ऐसे ही है। 20 साल का हिसाब भी मांग रहे हैं और एक डाटा और वीडियो साझा कर रहे हैं जिसमें 20 साल में बेरोजगारी, पलायन, इस तरीके की चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया अपने पोस्ट के दौरान। देखिए, तेजस्वी यादव जी को साफ मालूम है, महागठबंधन के लोगों को मालूम है कि उन 15 वर्षों का जो शासन रहा, जो जंगल राज
की उपाधि मिली कोर्ट की तरफ से, कभी जीवन में उनको मौका बिहार के लोग नहीं देंगे। तो गाहे बगाहे कुछ पोस्ट करते हैं, भाग जाते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको चुनौती देता हूं कि भागिए मत, पोस्ट करिए, या तो खुद सामने आइए या अपने किसी प्रवक्ता को भेजिए और जिस मुद्दे पर आप डिबेट करना चाहते हैं आंकड़ों के साथ बैठिए। जब आप आंकड़ों के साथ बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप कहां हैं। अब आपने जब जिक्र कर दिया है, चूंकि समय कम होता है, बहुत छोटी बात, बहुत छोटे आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। अपराध पर तेजस्वी जी हमेशा बोलते हैं, अभी लालू जी का एक ट्वीट, एक पोस्ट बड़ा वायरल हुआ। लोगों ने कहा कि भाई 65,000 हत्याएं बिहार के अंदर हो रही हैं। अगर हम देखेंगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। लालू जी कह रहे थे कि 65,000 हत्याएं हो गई, जबकि आधिकारिक आंकड़े कुछ और हैं। अगर आप हमारे शासन को देखें, 20 वर्षों के शासन को, अभी जनवरी 2025 तक 2005 से, तो 58,654 मामले हैं, यानी 3,074 हत्याएं प्रति वर्ष, समझिएगा इस बात को। और लालू जी का शासन जब था तब 67,249 मामले हुए थे, यानी 4200 से अधिक हत्याएं प्रति वर्ष। जो व्यक्ति हम पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपके शासन में 65,000 हत्याएं हो रही, चलिए उनकी बात को ही मान लेते हैं, तो 67,000 हत्याएं इनके शासन में हो चुकी हैं, जबकि ये 15 वर्ष तक ही सत्ता में थे और तब बिहार की पॉपुलेशन 8 करोड़ के आसपास थी। आज बिहार की पॉपुलेशन जो है वो 14 करोड़ से ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखेंगे तो हम बहुत पीछे इनसे हैं। तो हम तो एक ही लाइन इनको सपोर्ट करना चाहते हैं। किसी भी डकैती का मामला देख ले तो 77% की गिरावट, रॉबरी में 31%, सिंदमारी में 19%, दंगा में 14%, फिरौती में 81%, सड़क डकैती में 50%, बैंक डकैती में 51%, बैंक रॉबरी में 70%। हम तो एक ही लाइन जाते जाते उनको कहना चाहते हैं कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, पहले आपकी की पार्टी में थे, वो नीतीश जी के करीबी भी हुए करते थे। राजद ने जदयू से मंगनी उधार लिया है, हम तो यही कहना चाहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ढोंग करती है कि ये लोग अति पिछड़ों के हितैषी हैं। अति पिछड़ों का जितना शोषण के शासनकाल में हुआ है, शायद ही किसी तबके का हुआ होगा। आज भी अति पिछड़ा समाज डरा सहमा रहता है। और अब जब चुनाव आया है तब जगदा बाबू को डिमोरलाइज करना है और आयातित उम्मीदवार लेना है। भाई, इन्हें अपने कुनबे पर भरोसा नहीं है, तब ना हमसे बोरो कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? उधार लीजिए। एक बात याद रखिए कि समय आने पर उधार चुकता भी करना पड़ता है। टीएमसी के सांसद उन्होंने कहा है कि जो आगामी पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने वाला है उसमें टीएमसी के नेता नहीं शामिल हो सकते हैं, क्योंकि शहीद रैली का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम बड़े नेता रहेंगे, क्योंकि 2026 में बंगाल इलेक्शन भी है। तो साफ बात है भाई, टीएमसी के नेताओं के बयान से स्पष्ट होता है कि उनके लिए बंगाल इलेक्शन सर्वोपरि है। जनता ने आपको चुनकर भेजा है, सांसदों को भेजा है चुनकर कि भाई बंगाल इलेक्शन है तो असेंबली के लोग लगे ना उसमें। जनता ने अगर आपके सांसदों को चुनकर भेजा है तो सदन का जो सत्र जनता के पैसों से जनता के लिए चलता है, जनता के मुद्दे डिस्कस होने चाहिए, उनमें आप नहीं जाना चाहते हैं और खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमारे लिए पॉलिटिकल कार्यक्रम सर्वोपरि है, हम नहीं आएंगे, हम पॉलिटिकल कार्यक्रम कर रहे हैं। एक काम करिए भाई, शहीद रैली आप कर रहे हैं, उसकी तिथि को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। संसद का सत्र तो अपने हिसाब से चलता है, तो एक काम करिए, आप रैली करिए। हो सकता है कि कहीं अगले वर्ष जनता आपको पॉलिटिकली शहीद न कर दे।